स्टूडेंट्स, हमने ये लिया हुआ आपका, देखिए, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मशीनरी डिस्पोजल में ये होता है 3 अकाउंट बनेंगे। मशीनरी का अलग बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग बनेगा और मशीनरी डिस्पोजल अलग बनेगा। डिस्पोजल का मतलब है कि जो मशीन्स पुरानी हो जाती हैं, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती हैं, जो यूज की नहीं होती हैं, उनको एक मिनट, बैटरी लग रहा है डाउन हो रही क्या मेरी? चलिए ठीक है। तो देखो, ये क्या कहते हैं कि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट है। जब मशीन को डिस्पोज आप करना, मतलब सेल आप करते हैं, पुरानी पड़ जाती हैं, तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट अलग से बनता है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका हमारे बुक से 25 में लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 है ये। अब देखिए, ये दिया हुआ है क्या, इसमें बैलेंसेस दिए हैं 1 अप्रैल 2020 को। तो 1 अप्रैल का मतलब हो गया 01/04/2020 है 2020। अब देखिए, मशीन का बैलेंस यहाँ लिखेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया हुआ है? 60,000 दिया है, 60,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस दिया है 36,000। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही डेट डाल देंगे 01/04/2020 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका है 36,000। देखिए, अब ये कह रहे हैं on 1st April 2020 they decided to dispose of a machinery of 8,400 मशीनरी फॉर 8,400 के लिए एक मशीन को बेच रहे हैं। कह रहा है कि 1st April 2020 they decided to dispose of a machinery for rupees 8,000 8,400 8,400 में, which was purchased on 1st April 2016 for 16,000। उनके पास जितनी मशीनें आई इसे 60,000 की, उसमें से एक 16,000 की मशीन जो 2016 में 2016 में परचेज की गई थी, उसको अब इस साल वो बेच रहे हैं। कितने बेच रहे हैं? 8,400 में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो देखिए 8,400 की, लेकिन वो मशीन कब खरीदी गई थी? 2016 में। तो जो मशीन बिक रही है उसको हम क्या करेंगे? पहले ट्रांसफर करेंगे डिस्पोजल अकाउंट में। देखिए, पहले डेट डालिए 01/04/2020। अब कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, चलो इधर कर देते हैं डिस्पोजल अकाउंट। अब उसकी वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू आप जानते हैं, जब प्रोविजन बनता है तो मशीन को ओरिजिनल कॉस्ट पर दिखाते हैं और डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं सेपरेटली। कहाँ पर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि डेप्रिसिएशन को सेपरेट रिकॉर्ड करते हैं और मशीन की वैल्यूज को, ओरिजिनल जो वैल्यू है, वो मेंटेन रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पे आता हूँ फिर दूसरे पेज पर, क्योंकि एक ही पेज में 3 अकाउंट नहीं हो पाएगा। तो जो मशीनरी अकाउंट देखिए 16,000 ही, कहाँ पर आएगा? ये आएगा डेबिट साइड में। ये आ जाएगा यहाँ पर, डेट वही हो जाएगी 1/04/2020। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2। ये कहाँ से आ रही है? मशीनरी अकाउंट से आ रही है। तो मशीनरी अकाउंट 16,000। ठीक है जी। अब इसी दिन बिक भी रही है, तो हम डाल देते हैं 01/04/2020 बाई बैंक कर दे रहे हैं। उसको बेच कितने में रहा है? 8,400 में बेच रहा है। ये देखिए, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में हम आ गए और ये हो गया क्रेडिट। ठीक है, तो अब देखिए, मशीनरी के राइट हैंड साइड से या क्रेडिट साइड से पार्ट ऑफ द मशीन जो सेल हो रही है उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? डिस्पोजल अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में।
इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, अगर जनरल एंट्री करना चाहें तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिटेड। ये देखिए इसकी एंट्री हो गई, जो मशीन सेल हो रही है। अब वापस बैक जाते हैं उस पेज पर, देखिए यहाँ पर आ गए। अब हमें ये करना होगा कि जो मशीन 2016 में 16,000 की खरीदी गई थी, 2016 में 16,000 की खरीदी गई थी, उस मशीन का डिप्रिसिएशन कितना है। जब तक डिप्रिसिएशन आप नहीं निकालेंगे उस मशीन का, जो मशीन सेल हो रही है, तब तक आपको उस मशीन का के सेल पर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल पाएंगे आप, नहीं निकलेगा। तो उस मशीन का टोटल डिप्रिसिएशन निकालना है, इसलिए उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। और एक इसका दूसरा रीजन और भी है कि जो 36,000 हम दिखा रहे हैं यहाँ पर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ये क्या है, टोटल जो 60,000 की मशीनें हैं उस पर अब तक 36,000 36,000 डिप्रिसिएशन लग चुका है। इसी 36,000 में उस मशीन का भी टोटल डिप्रिसिएशन 2016 से लेकर के 2020 तक का 4 साल का डिप्रिसिएशन इसी 36,000 में लिखा हुआ है, वो भी रिकॉर्डेड है। तो जब वो मशीन ही बिक रही है तो उस मशीन का जितना डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा उसको भी यहां से निकाल देंगे। जब मशीन हमारे पास नहीं है, सेल ऑफ हो रही है, तो उस पर्टिकुलर मशीन का अब तक का जितना भी डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ है उसको भी इस 36,000 से निकाल देंगे। क्योंकि अब तो जब मशीन ही नहीं है तो उसका डिप्रिसिएशन कैसे रखेंगे अपने पास। तो इसका डिबल पर्पज है, दो पर्पज है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना जो सेल हो रहा है, और उसको यहाँ से निकालना। तो पहले आइए हम कैलकुलेट करते हैं कि 2016 में जो 16,000 की मशीन खरीदी गई थी उस पर अब तक का डिप्रिसिएशन कितना है। देखिए, दैट मशीन वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2016। देखिए 2016 17 16,000 का 10% डिप्रिसिएशन कितना है, 10% लग रहा है। तो फर्स्ट ईयर में 1,600 लगेगा। हालांकि हम इसको स्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन इसलिए बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि 1 अप्रैल हो 31 मार्च हो। मान लीजिए मशीन बीच में मिड ईयर में ली गई है, अक्टूबर में ली गई है, जुलाई में ली गई है, जनवरी में ली गई है, तो इसलिए आप चार्ट बना करके वर्किंग करेंगे तो आपका करेक्ट आएगा। ऐसे ईयर आप सोचेंगे कि हम ईयर कैलकुलेट करके निकाल लें तो गलती के चांसेस होंगे, गलत हो सकता है। अब 2016-17 में देखिए डिप्रिसिएशन कितना लगा, 1,600। और 2017-18 में कितना डिप्रिसिएशन लगेगा, एक मिनट फिर से शुरू करते हैं। देखिए 2016 में खरीदी गई है तो 2016-17 में डिप्रिसिएशन कितना लगा, 1,600। इसी तरह से 2017-18 में डिप्रिसिएशन कितना लगा, फिर 1,600 लगेगा। 2018 से लेके 19 में कितना डिप्रिसिएशन लगा, फिर 1,600 लगा। और 2019 से लेकर के 2020 तक कितना डिप्रिसिएशन लगा, 1,600 लगा। अब कितना आ गया, 1 अप्रैल 2020, 4 साल का डिप्रिसिएशन कितना होगा, 6,400। ये डिप्रिसिएशन हुआ उस मशीन का। टोटल डिप्रिसिएशन अब तक का है 6,400। अब देखिए मैं सिस्टमेटिक करता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ आइए, अब देखिए इधर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोविजन अकाउंट, ठीक है जी। यहाँ लिखेंगे 104/2020। अब ये कहाँ जाएगा, ये भी वहीं जाएगा डिस्पोजल में। यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी, डिस्पोजल ही लिख दीजिए चल जाएगा, डिस्पोजल अकाउंट बड़ा हो जाता है, डिस्पोजल अकाउंट। अब उस मशीन का टोटल डिप्रिसिएशन 6,400 यहाँ हो जाएगा, निकाल देंगे। ये कहाँ से हो गया, ये 36,000 जो 36,000 है ये क्रेडिट है, इस क्रेडिट से निकाल करके इधर डेबिट कर दिया, मतलब वो निकल गया। और ये निकल करके कहाँ आएगा, देखिए यहाँ आएगा। यहाँ आप लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर
depreciation account. $6,400. अब वर्किंग कर रहे थे, आप समझ लेंगे। देखिए 16,000 की टोटल मशीन थी, उस पर अब तक का डिप्रिसिएशन कितना लगा है 6,400। तो बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल कितना हो गया 0 0 10 - 4 6 और यहाँ हो जाएगा 5, तो 15 - 6 9। तो ऑन द डेट ऑफ सेल उस पर्टिकुलर मशीन की वैल्यू कितनी है आफ्टर डिप्रिसिएशन 9,600 9,600। अब उसकी सेल वैल्यू कितनी है 8,400। तो 6 - 4 2 9 - 8 1 1,200 का क्या हो गया लॉस हो रहा है। देखिए तो यहां पर लिख देंगे नीचे 1,200 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डिस्पोजल अकाउंट आपका खत्म, कहानी क्लोज हो गया। जितने की मशीन थी वो बिक गई। और यहाँ भी कर लीजिए। अब चलेंगे बैक में, ठीक है जी। ये लिख देंगे 16,000, यही बन गया आपका मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, राइट। अब आइए बैक में, इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए 16,000 की मशीन तो बिक गई, लेकिन बाकी मशीनें तो इस्तेमाल हो रही हैं, बाकी मशीनें फैक्ट्री में हैं, फैक्ट्री चल रही है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर। तो बाकी मशीनों का जो नॉर्मल डिप्रिसिएशन होता है वैसे लगेगा। अब देखिए यहाँ पर अब डालेंगे डेट 31 मार्च 2021 ईयर एंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो 60,000 में 16,000 की मशीन आप निकाल दीजिए, वो बिक गई। कितने की मशीन बची 44,000 की। 16,000 की मशीन सेल ऑफ हो गई, तो कितने की मशीन बची 44,000। 44,000 का 10% डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 4,400। ठीक है जी। अब अकाउंट क्लोज करेंगे। आइए मशीन का भी कर देते हैं, इसका भी कर देते हैं। ये लीजिए, ये ये यहाँ पर लिखेंगे आप 60,000, यहाँ पर भी लिख दीजिए 60,000। ठीक। अब बैलेंस यहाँ पे हो जाएगा कैरी डाउन 60 - 16 कितना हो जाएगा जी 44,000। अब यहाँ जाइए, इसको भी क्लोज कर देते हैं। एक मिनट, लाइन सीधी आ जाए तो बहुत बड़ी बात। अब देखिए ये इसको क्लोज करते हैं, एक ये एक ये और ये। देखिए 36,000 और 40,400 40,400 इधर भी लिख देंगे 40,400। अब यहाँ देखिए 31/03/2021 बैलेंस कैरिड डाउन। तो 40,400 में से 6,400 निकालना है। तो 400 कैंसिल, 40 में 6 निकालेंगे तो कितना आएगा 34,000। तो इनका बैलेंस कितना आ गया अब मशीन का बैलेंस आ गया 44,000, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का बैलेंस आ गया 34,000, प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया 1,200। ये बच्चों हो गया आपका तीनों अकाउंट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है जी, इसको आप देख लीजिए। और इसके बाद 26 है और 27 है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर मशीन का परचेज डेट जो सेल हो रही है मिड ईयर में है, बीच में है, तो डिप्रिसिएशन तब से लगेगा। और मशीन अगर सेल भी हो रही है मिड ईयर में,
कभी अक्टूबर में, जुलाई में या किसी भी डेट पर, तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन भी सेल से पहले अगर मशीन का यूज हुआ है तो वो भी लगेगा। देखिए इसमें 1 अप्रैल को बिक रही है तो करंट ईयर में मशीन यूज नहीं हुई, लेकिन हो सकता है अगर यही कहता कि वो 1 अक्टूबर को मशीन बिक रही है तो 1 अक्टूबर तक का मतलब 6 महीने का और डिप्रिसिएशन लगता करंट ईयर में, और वो फिर पूरा ट्रांसफर होता। किसी क्वेश्चन में आएगा तो मैं कर दूंगा उसको। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।